आपको पता है कि ये जो बड़े बड़े मैथ्स के टीचर्स हैं या ये जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं जो इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं या जो हमसे आके ये कहते हैं, मैं भी आपसे ये कहती हूँ कि हमने ये कैलकुलेशन सेकंड्स में कर लिया, वो भी इसी टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो इस टेक्निक का नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के उस पिटारे को खोलेंगे जिसे हर मैथमेटिशियन यूज करता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज प्रियंका मैथ्स। तो हम चेक करते हैं कि ये जो नंबर हमने बोर्ड पे लिखा है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ओके, अब यहाँ पे उससे पहले हम देखते हैं कि 2 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है, 2 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या है। तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें ये बताता है कि जो वंस प्लेस का जो डिजिट है ना, ठीक है, हम जब प्लेस वैल्यू देते हैं किसी भी नंबर को तो यहां से देते हैं दैट इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू देते हैं। तो ये जो वंस प्लेस का जो नंबर है ना, वंस प्लेस का जो डिजिट है ना, वो अगर 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या फिर 8 है तो ऑटोमेटिकली वो जो पूरा नंबर है वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। उसमें आपको कोई भी 30 मार खान वाला टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। आप इजीली आंख बंद करके बस लास्ट का डिजिट देख लीजिए कि वो क्या है, 0, 2, 4, 6 या 8, बस लिख दीजिए कि ये जो पूरा नंबर है ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, आपका काम खत्म। तो चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं कि क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ स्क्रीन पे, यहाँ एक बोर्ड पे एक नंबर है दैट इज 48570। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट डिजिट है दैट इज द डिजिट ऑन द वंस प्लेस। डिजिट जो वंस प्लेस पे है वो 0 है और हमने अभी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2 में ये देखा है कि जिसका लास्ट डिजिट, जिसका वंस प्लेस का डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। तो क्या यह नंबर 2 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स यस, ये 2 से डिविजिबल है। चलिए अभी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 3। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल का स्टेटमेंट क्या है कि जो भी नंबर्स हमें दिया गया है उसका जब हम लोग सम करेंगे, सम मतलब ये सारे नंबर्स का जब मैं एडिशन करूंगी, ये सारे नंबर्स मतलब ये सारे डिजिट्स का जब मैं एडिशन करूंगी तो जो एडिशन करने के बाद जो नंबर मुझे मिलेगा वो अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। सो यहाँ पे नंबर है 21715141। ओके, सो हम एडिशन करते हैं दैट इज 2 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1। ओके, तो हम देखते हैं 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 7 इज 10, 10 प्लस 1 इज 11, 11 प्लस 5 इज 11 प्लस 5 इज 16, 16 प्लस 4 इज 20 एंड 20 प्लस 1 इज 21। तो यहाँ आंसर हमें आ गया है 21। अब मुझे ये बताइए कि क्या 21 3 के टेबल में आता है या 21 3 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स है। तो 21 क्योंकि 3 से डिविजिबल है इसलिए ये पूरा का पूरा जो नंबर हमें दिया था ना, ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हुआ ना कि बिना कैलकुलेटर के कुछ ही सेकंड्स में हमने इतने बड़े नंबर्स को डिकोड कर लिया कि क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। देखा कितना आसान ट्रिक है। चलिए एक और एग्जांपल से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 को प्रूफ करते हैं। तो यहाँ हमारे पास नंबर है 7032। चलिए डिजिट्स को ऐड करते हैं। सो 7 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2। तो देखिए 7 प्लस 3 10 होता है, 10 प्लस 2 होता है 12। तो यहाँ पे आंसर आ गया है मुझे 12। क्या 12 3 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स है। तो यहाँ पे भी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 प्रूफ हो चुका है कि ये जो नंबर है 7032 अगर 12 3 से डिविजिबल है तो ये 7032 भी 3 से डिविजिबल है। तो जो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है वो है डिविजिबिलिटी बाय 4। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 का स्टेटमेंट क्या है कि इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द टेंस एंड वंस डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। ओके, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नंबर हमें दिया है दैट इज 63712। ओके, तो 63712 में जो नंबर्स फॉर्म हो रहा है टेंस प्लेस और वंस प्लेस को मिला के दैट इज 12। करेक्ट, टेंस प्लेस और वंस प्लेस को मिला के जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो है 12। अब मुझे ये बताइए कि क्या 12 4 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि 12 जो है वो 4 के टेबल में आता है। दैट मींस 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो अगर 12 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है दैट इज 63712, ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर है 61394। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? क्या हुआ, कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे बस हमें देखना है कि टेंस प्लेस और वंस प्लेस का जो नंबर है वो 4 के टेबल में आ रहा है कि नहीं, या 4 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो टेंस प्लेस और वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? 94। 94 4 से डिविजिबल होता है? नहीं ना। तो ये 61394 ये कैसे 4 से डिविजिबल होगा? तो ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है वो है डिविजिबिलिटी बाय 5। तो डिविजिबिलिटी बाय 5 का क्या रूल है कि कोई भी नंबर जो आपको दिया गया है, मान लीजिए नंबर है मेरा 65। ओके, तो 65, तो इसके वंस डिजिट को मुझे देखना है। वंस डिजिट जो है अगर वो 0 है या 5 है तो इसका वंस डिजिट 5 है। तो अगर इसका वंस डिजिट 5 है तो ये जो नंबर है 65 ये 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 65 हो गया या 310 हो गया। अब इसका जो लास्ट डिजिट है दैट इज वंस का जो डिजिट है वो है 0। दैट मींस ये 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि क्या 63
5 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। क्यों? किसका लास्ट डिजिट जो है, जो वंस प्लेस का जो डिजिट है वो 0 या 5 नहीं है, इसलिए 63 जो है ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। सो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल इज डिविजिबिलिटी बाय 6। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या बोलता है कि जो नंबर है, जो भी नंबर आपको दिया गया है, जो भी नंबर है यहाँ पे डिस्प्ले, मान लीजिए यहाँ पे नंबर है 18, तो इस ये 18 का डिविजिबिलिटी, ये डिविजिबल है कि नहीं 6 से, ये कैसे पता चलेगा कि ये जो 18 है ये 6 से तभी डिविजिबल होगा जब ये 6 के फैक्टर्स से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 6 के फैक्टर्स क्या क्या है? तो 6 जो है ये 2 इंटू मैं 3 करूंगी तो 6 होता है, करेक्ट? 6 कब आता है मुझे? जब मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 6 मिलता है। तो 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 और 3। ठीक है ना? जब ये जो नंबर दिया है मुझे 18, ये 18 जब 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 2 का क्या रूल है डिविजिबिलिटी का? हमने देखा था अभी कि लास्ट का डिजिट जो होना चाहिए वो 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। तो ये 2 के डिविजिबिलिटी रूल को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो वंस प्लेस का डिजिट है वो 8 है, करेक्ट? अब हम 3 का देखते हैं कि 3 का क्या है? एडिशन। जो हम ऐड करेंगे, ये डिजिट्स को जब हम ऐड करेंगे, दैट इज 1 + 8, तो ये क्या होना चाहिए? 9 है, 9 आ गया मुझे, 1 + 8 9 आ गया मुझे, तो 9 3 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स 9 से डिविजिबल है। तो जब ये नंबर 18 पूरी 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होगा तो ये 18 जो है ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट थोड़ा सा ये है कि अभी तक जो हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल देखे थे ना, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, ये सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें बताया जा रहा है, लेकिन अब जो है डिविजिबिलिटी रूल ये थोड़े से ट्विस्टेड है। तो आप कंसेप्ट को समझिए, ठीक है, कि क्या है 6 का डिविजिबिलिटी रूल, कि हम इसके फैक्टर्स, इसके जो 2 फैक्टर्स होते हैं 2 और 3, वो फैक्टर्स, अब आप बोलोगे कि कोई भी फैक्टर्स हम ले सकते हैं क्या? नहीं, आपको वही फैक्टर्स लेने हैं जिसकी डिविजिबिलिटी रूल आपको पता हो। ठीक है, जैसे कि 2 का मुझे पता है और 3 का भी मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इस 18 को चेक किया है कि ये डिविजिबिलिटी रूल के 2 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हाँ, कर रहा है ना? तो नेक्स्ट मैंने ये देखा है कि ये 3 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, डिविजिबिलिटी रूल 3 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो ऑफकोर्स ये कर रहा है ना? तो ये दोनों को ही सेटिस्फाई करना चाहिए, किसी एक को सेटिस्फाई करने से नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि या 2 के डिविजिबिलिटी रूल को ये सेटिस्फाई कर दिया तो क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, आपको दोनों को ही सेटिस्फाई करना है, 2 को भी सेटिस्फाई करना है और 3 को भी सेटिस्फाई करना है, तो आपका ये जो पूरा नंबर है ना, ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा 6 से। ठीक है, किसी एक के रूल को सेटिस्फाई करने से नहीं होगा। बात क्लियर हुआ? आपको कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो है डिविजिबिलिटी बाय 7। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 7 का क्या रूल है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट and the number formed by the other digits is either 0 or a multiple of 7। क्या है इसका मतलब? रुको, समझा रही हूँ, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ। ठीक है, एक एक सेंटेंस पढ़ के हम उसको सॉल्व करते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या बोल रहा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट, ठीक है, वंस डिजिट पे कौन सा नंबर है? 4 है। ठीक है, वंस डिजिट पे कौन सा नंबर है? 4 है, तो 4 को ट्वाइस करना है, मतलब क्या करना है? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 × 4 क्या होता है? 8, करेक्ट? एंड उसके बाद क्या बोल रही है? एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट्स। अब इस 4 को मैंने निकाल दिया क्योंकि इसका मैंने ट्वाइस करके साइड में रख लिया है 8। ठीक है, अब बाकी बचे नंबर क्या है मेरे पास? 680, करेक्ट? बाकी बचा हुआ नंबर क्या है? 680। अब ये क्या बोल रहा है? ये जो नंबर मैंने 4 को जो ट्वाइस किया है ना, इसको बाकी बचे हुए नंबर से मुझे सबट्रैक्ट करना है ना? क्या बोल रहा है? ये डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है ना, तो मुझे क्या बोल रहा है कि ये जो मैंने 4 को जो डबल किया है ना, 4 को जो 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको बाकी बचे हुए नंबर से मुझे सबट्रैक्ट करना है। तो अब बताओ कि 680 में से मैं अगर 8 को सबट्रैक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 672। ठीक है, यहां तक समझ में आया? हमने क्या किया है कि हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया है, किस 2 चीजों का डिफरेंस फाइंड आउट किया है। पहला तो जो नंबर वंस प्लेस पे है ना, जो डिजिट वंस प्लेस पे है, हमने क्या किया है? उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब उसको डबल कर दिया मैंने, जो मुझे आया है 8। अब इस 8 को मैंने क्या किया है? जो बाकी बचा हुआ नंबर है ना मेरे पास 680, उसमें से मैंने इस 8 को सबट्रैक्ट कर दिया है, क्योंकि बोल रहे हैं डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए मैंने इसको सबट्रैक्ट कर दिया है। तो मुझे क्या मिला है? 672। अब मुझे ये देखना है कि क्या 672 7 से डिविजिबल है, कि ये 672 जो है क्या ये 7 के टेबल में आता है, क्या ये 7 का मल्टीपल है? हाँ, 672 जो है वो 7 का मल्टीपल है। तो अगर वो 7 का मल्टीपल है या फिर वो 0 है, अगर मुझे ये आंसर फाइंड आउट करने के बाद जो नंबर मुझे फॉर्म हुआ है, जो नंबर मुझे मिला है, अगर वो या तो 0 होना चाहिए या 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो अगर वो 7 का मल्टीपल है तो मतलब ये जो नंबर है, ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है। क्लियर? तो यहाँ हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया है, क्या है वो? 826। अब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है? ये जो वंस प्लेस का जो डिजिट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसका ट्वाइस फाइंड आउट करना है हमें। तो 2 × 6 ट्वाइस क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्वाइस मिल जाएगा। 6 2 क्या होता है? 12,
ठीक है, 12 मुझे मिल गया यहाँ पे। अब मुझे जो बाकी बचा हुआ नंबर है क्या है वो 82। 82 में से मुझे क्या करना है, 12 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब मैं 82 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 70। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या 77 का मल्टीपल है? हाँ है। तो क्योंकि 70 जो है ये 7 का मल्टीपल है, तो ये 70 जो है ये डिविजिबिलिटी ऑफ 7 को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये 826 भी डिविजिबिलिटी ऑफ 7 के रूल को सेटिस्फाई करेगा। मींस 826 भी 7 से डिविजिबल होगा। अब जो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी हम देखने वाले हैं वो है डिविजिबिलिटी बाय 8। ठीक है, तो क्या है 8 का डिविजिबिलिटी रूल कि इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, जैसे हमने 4 के डिविजिबिलिटी रूल में देखा था कि टेंस प्लेस और वंस प्लेस को मिला के जो नंबर फॉर्म होता है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। उसी तरीके से 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यहाँ पे हमें हंड्रेड्स प्लेस को भी लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये 3 डिजिट्स को लेना है, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेस के डिजिट को, दैट इज 152, और देखना है कि 152 8 के टेबल में आ रहा है क्या। हाँ, 152 8 के टेबल में आता है। तो क्योंकि 152 जो है वो 8 से डिविजिबल है, इसलिए 79152 ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अब जो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है वो है डिविजिबिलिटी बाय 9। जैसे हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखा था ना कि सारे डिजिट्स को आप ऐड कर दीजिए, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा जो नंबर होगा, जो बड़ा सा नंबर आपको दिया जाएगा ना, वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरीके से 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल सेम है। ठीक है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो भी नंबर्स आपको दिया है बस आपको सारे नंबर्स का, सारे डिजिट्स का एडिशन कर देना है। ठीक है, और सारे डिजिट्स का एडिशन करने के बाद अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो सारा का सारा नंबर, ये बड़ा सा नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर इजिली 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एडिशन करके देखते हैं। 6 + 5 + 4 + 0 + 3, तो 6 + 5 11 होता है, 11 + 4 15 होता है, और 15 + 3 कितना होता है 18। अब 18 क्या है, 9 से डिविजिबल है ना, 18 9 से डिविजिबल है, तो ये 6 5 4 0 3 ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल मैं बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप आराम से मेरी बात सुनिए और आराम से इसको देखिए। ठीक है, क्या है डिविजिबिलिटी रूल बाय 11। तो क्या है डिविजिबिलिटी रूल बाय 11, इफ द डिफरेंस ऑफ द सम of the digits at odd places and sum of the digits at even places is either 0 or a multiple of 11, then the number is divisible by 11। क्या है इसका मतलब भाई, कितना कंफ्यूजन दिया है इसमें। चलिए कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ठीक है, अब क्या बोले उन्होंने कि डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्शन करना है, इतना तो समझ में आ गया। अब सब्ट्रैक्शन किसका करना है, उन डिजिट्स का सब्ट्रैक्शन करना है जिसका सम, ऑड प्लेस पे जो नंबर्स है ना उसका जो हमने एडिशन किया हुआ है, और इवन प्लेस पे जो नंबर्स है ना उसका हमने अलग से एडिशन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो अलग से हमने एडिशन करके रखा है इनका हमें सब्ट्रैक्शन करना है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, चलिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम वंस प्लेस पे ऑड इवन का पहले नामकरण कर देते हैं। ठीक है, क्या है ये वंस प्लेस पे, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है और ये ऑड है। ठीक है, नामकरण हो गया। आप देखते हैं, अब वो सारे नंबर्स को आप ऐड करिए जो ऑड प्लेस पे है। ऑड प्लेस पे कौन सा नंबर है, 9 + 7 + 8। तो यहाँ 9 + 7 16 होता है, और 16 + 8 कितना होता है 24। ठीक है, आ गया। ऑड प्लेसेस का एडिशन हमने करके रख लिया है। ठीक है, अब हम इवन प्लेस के नंबर्स का एडिशन करते हैं। क्या है वो 0 + 2, तो ये क्या होगा 2, क्या आ गया 0 + 2 2 आ गया। अब हमने यहाँ पे जो नंबर्स ऑड प्लेस पे था उसका एडिशन कर लिया है, जो हमें 24 मिल गया है, और उन नंबर्स का भी एडिशन कर लिया है जो इवन प्लेस पे था। ठीक है, क्या आया है वो 2। अब क्या करना है, ये जो नंबर हमें आया है ना सब एडिशन करके, इन दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करना है। मतलब 24 - 2 करना है, कितना आ जाएगा 22। करेक्ट, 22 आ गया। अब ये 22 11 से डिविजिबल है क्या, हाँ है, क्योंकि 11 2 22 होता है। तो ये क्योंकि ये 22 11 से डिविजिबल है, इसीलिए ये जो नंबर है ना 90728 ये से डिविजिबल है। अरे बाप रे मैम, आपने तो इतने सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट बता दिए, इतने डिफिकल्ट वाले बता दिए, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, सिर में पेन हो रहा है। चलिए एक स्वीट सा वाइंड अप करते हैं। ठीक है, एक ऐसा डिविजिबिलिटी रूल बताने वाली हूँ, एक ऐसा डिविजिबिलिटी टेस्ट बताने वाली हूँ कि आप खुश हो जाओगे। ठीक है, चलिए खुशी खुशी वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 10। क्या है डिविजिबिलिटी बाय 10 कि अगर वंस प्लेस का डिजिट 0 है, क्या है वंस प्लेस का डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। कितना स्वीट सा है ना। अगर आप भी मैथ्स में अपना स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो डिविजिबिलिटी टेस्ट के जितने भी रूल्स है उन सारे रूल्स को अच्छे से समझिए, उन्हें अप्लाई करिए, और अगर किसी भी रूल को समझने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेशन, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगी। और अगर आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है भाई, है ना, एक लाइक कर दीजिएगा बस।
क्या लग रहा है आपको मैंने अपना फोन नंबर दिया है? नहीं भाई, आपको इस नंबर को मुझे बताना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। इस नंबर को 9 के टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल से चेक करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं। और अगर आपको मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से कमेंट्स करिए ताकि मैं अपने आप को मोटिवेट कर सकूं आपके सामने और इंटरेस्टिंग और नए वीडियोस को लाने के लिए। थैंक यू।